टेक्नोलॉजी कंपनी फेसबुक ने मेटावर्स नामी वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए यूरोप में 10,000 लोगों को भर्ती करने का मंसूबा बनाया है। मेटावर्स एक ऑनलाइन दुनिया होगी जहां लोग एक वीआर हेडसेट के जरिए वर्चुअल माहौल में गेम खेलने के अलावा वहां काम और बातचीत कर सकेंगे। मेटावर्स के तस्वुर को इंटरनेट के मुस्तकबिल के तौर पर देखा जा रहा है। फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़ुकरबर्ग मेटावर्स के तस्वुर के सबसे बड़े हामी हैं। फेसबुक ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि मेटावर्स नए तख्लीकी, माशी और मुआशरती मौक़े पैदा करने का जरिया हो सकता है और यूरोपीय लोग उसकी तैयारी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फेसबुक ब्लॉग में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में माहिर इंजीनियरों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। फेसबुक ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन में सरमायाकारी के कई फ़वाइद हैं, जिनमें वहाँ सार्फिन की बड़ी मार्केट, आला यूनिवर्सिटियाँ और इंतहाई बासलाहियत लोगों की मौजूदगी है। बाज़ लोगों का कहना है कि फेसबुक की जानिब से मेटावर्स को तैयार करने के लिए यूरोप में 10,000 लोगों को भर्ती करने का ऐलान हालिया महीनों में सामने आने वाले स्कैंडल से तवज्जो हटाने और अपनी शोहरत को दोबारा बहाल करने की एक कोशिश है। फेसबुक की एक साबिक ओहदेदार फ्रांसिस होगन ने हालिया हफ्तों में फेसबुक की इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया था कि फेसबुक की इंतज़ामिया ये जानते हुए कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, मुनाफा की गरज से ऐसा करने से गुरेज़ा है। मेटावर्स है क्या? माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से दूसरी बड़ी ईजाद मेटावर्स होगा, जो अभी महज तस्वुर के तौर पर मौजू बहस है। यह तस्वुर टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े नामों जैसे फेसबुक के मार्क ज़ुकरबर्ग और एपिक गेम्स के टिम सवीनी की तवज्जो और वसाइल अपनी जानिब खींच रहा है। कुछ लोगों के ख्याल में मेटावर्स इंटरनेट का मुस्तकबिल है, जबकि आम लोगों के लिए यह महज वर्चुअल रियलिटी के बेहतर वर्जन की तरह का हो सकता है। यह वर्चुअल रियलिटी के तौर पर ही देखा जा रहा है और तस्वुर है कि ये इतना फ़र्क पैदा कर सकता है जितना कि सना 1980 की दहाई के कम दर्जे के मोबाइल फ़ोन और आज के दौर के स्मार्टफ़ोन में मौजूद फ़र्क है। इस नई ईजाद के बाद कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बजाय मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया में जाने के लिए आपको एक हेडसेट इस्तेमाल करना होगा और इससे आप तमाम डिजिटल एनवायरनमेंट से राब्ता कायम रख सकेंगे। इस वक्त ज़्यादातर गेमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्चुअल रियलिटी के बरक्स वर्चुअल वर्ल्ड किसी भी चीज़ मसलन काम, खेल, कंसर्ट्स, सिनेमा और बाहर निकलकर गुपशप करने के लिए अमली तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। ज़्यादातर लोगों के ख्याल में आप 3D एवाटार 3D रूप हासिल कर सकेंगे जो आपकी नुमाइंदगी करेगा, यानी जिस तरह आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे कर सकेंगे। क्योंकि अभी यह महज एक तस्वुर ही है, इसलिए ताहाल मेटावर्स की किसी एक मुत्तफ़िक़ा तारीफ़ पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका है। ये अचानक कैसे एक बड़ी चीज़ बन गई? डिजिटल दुनिया और ऑगमेंटेड रियलिटी से मुताल्लिक़ हर चंद बरस बाद बातचीत होती है, मगर उसके बाद ये अमूमन बग़ैर किसी नतीजे के ही इख्तिताम पज़ीर हो जाती है। मगर दौलतमंद सरमायाकारों और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में मेटावर्स के बारे में बहुत जोश व खुरूश है और कोई भी नहीं चाहता कि अगर ये इंटरनेट का मुस्तकबिल बन जाए तो वो पीछे रह जाए। इसके अलावा ये भी एहसास है कि पहली मर्तबा टेक्नोलॉजी तकरीबन वहाँ पहुँच गई है। वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग और कनेक्टिविटी शायद इस नुक्ते पर पहुँच रही हैं जिसकी इसके लिए ज़रूरत है।